Hello students, welcome to our channel e-Shiksha. Question number 1. How many parts, articles and schedule was there in the original Indian Constitution? Option A 22 parts, 395 articles, 8 schedules. Option B 22 parts, 320 articles and 7 schedules. Option C 25 parts, 395 articles and 12 schedules. Option D 25 parts, 320 articles and 8 schedules. इंडियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था उस टाइम पे उसमें कितना पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द हाउस? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए 89th, ऑप्शन बी 95th, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन डी 86. टोटल हाउस का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि 15% हो सकते हैं वो कौन से अमेंडमेंट में आता है, ये पूछा है क्वेश्चन में. ठीक है, ऑप्शन कौन सा आएगा? 91 जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. आर्टिकल 21A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 86. आर्टिकल 21A कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है? ठीक है, ऑप्शन कौन सा आएगा सही आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 86th. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Constitution of India was invoked by the Kerala government to file a petition against the Citizenship Amendment Act CAA in the Supreme Court on 14 January 2020. ऑप्शंस क्या क्या है? आर्टिकल 131, आर्टिकल 142, आर्टिकल 135, आर्टिकल 127. जो 14 जनवरी 2020 को जो CAA एक्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, ये पूछा गया है यहाँ पे. सही आंसर कौन सा आएगा? आर्टिकल 131, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. The Constitution of India adopted fundamental duties from the Constitution of. ऑप्शंस क्या क्या है? अमेरिका, जापान, रशिया एंड ब्रिटेन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया, ये पूछा है. इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी जो कि है रशिया. रशिया के पास से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और भी एक आया है जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान, उसको भी रशिया के पास से लाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. और रशिया का पास्ट नेम क्या था? USSR. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए वर्मा कमिटी, ऑप्शन बी सरकरिया कमिटी, ऑप्शन सी बलवंतरी मेहता कमिटी, ऑप्शन डी स्वरण सिंह कमिटी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, स्वरण सिंह कमिटी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल वाज मेड बाय? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी थियोडोर रूजवेल्ट. कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी जो कि अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन और कौन थे? अब्राहम लिंकन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे. क्वेश्चन नंबर 8. ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स? ऑप्शन ए फॉर 3 months, ऑप्शन बी फॉर 6 months, ऑप्शन सी फॉर 9 months, ऑप्शन डी इंडेफिनेटली. यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर जो कि फॉर 6 months, 6 महीने के बाद वो लाप्स हो जाता है. और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कौन से एक्ट में है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 123 पे ये है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1989. ऑप्शन बी जो कि 1992 इज द राइट आंसर हियर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10. द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी कंसिडर्ड ओनली? ऑप्शन ए इफ majority of state legislature makes such demand. Option B if Lok Sabha passes a resolution by 2/3 majority. Option C if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority. Option D none of the above. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का जो प्रपोजल आता है वो कौन से हाउस में कंसिडर किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर जो कि इफ द राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी. अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास करेगा तभी ये प्रपोजल क्रिएट होगा न्यू ऑल इंडिया सर्विस का. ठीक है, यहाँ तक जो देख चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए. नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आ रहा है और वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो भी करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज? ऑप्शन ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉन, ऑप्शन डी नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वेश्चन में ये पूछा है कि गवर्नमेंट का जो कैबिनेट सिस्टम है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12.
अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस बी स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 33, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको पहले हम समझते हैं। जो आर्म फोर्सेस है उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कौन से आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आर्टिकल 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 6। हम जो पहले देखे थे, जो सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटी फर्स्ट टाइम के लिए हुआ था उस टाइम 10 हुआ था, ठीक है। जब 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे हुआ उस टाइम पे एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ उस पर, तो टोटल अभी कितना हुआ? 11। कौन सा आंसर सही आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए 11, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जो देख रहे हो वीडियो को उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। Which article of the Indian Constitution directs the state government to form a village panchayat? Option A Article 50, Option B Article 32, Option C Article 48, Option D Article 40। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो विलेज पंचायत फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी जो कि आर्टिकल 40, राइट आंसर हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। An individual who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a member of. Option A 3 months, Option B 6 months, Option C 1 year, Option D 2 year। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी जो कि 6 months इज द राइट आंसर हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC is established by the central government under the option A Right to Information Act 2006, Right to Information Act 2005, option B, option C Right to Information Act 2002, option D Central Information Commission Act 2005। Here option B is the right answer here, Right to Information Act 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोवा वाज मेड ए फुल फ्लेज्ड स्टेट विथ ए स्टेट असेंबली। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि गोवा को फुल फ्लेज्ड स्टेट के साथ, स्टेट असेंबली के साथ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उसको मिला। ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977, ऑप्शन बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन सी 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, ऑप्शन डी 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, जो कि 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। और इसके साथ आप नोट करके रखिए कि गोवा जब पहले था फर्स्ट, वो पोर्तुगीज रूल के अंदर था। दिसंबर 1961 पे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय करके, जिसके बाद गोवा को लिबरेशन करा गया। ये नोट करके रखिए, दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथाली आर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह पूछा गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर ये 4 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। क्वेश्चन का ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा जो कि राइट आंसर है 92। और इसके साथ इंपोर्टेंट हम क्या क्या याद रखेंगे, तो 1950 में जो ओरिजिनल हुआ था 8th शेड्यूल में कितना लैंग्वेज था? 14 लैंग्वेजेस था। इसको नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे। 14 लैंग्वेज था 8th शेड्यूल में 1950 जो ओरिजिनल था। उसके बाद 21st अमेंडमेंट एक्ट सिंधी को ऐड किया गया था, सिंधी एक लैंग्वेज है, सिंधी को ऐड किया गया था। 71st अमेंडमेंट एक्ट में 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और ये है 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। अभी अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा प्रेजेंट में कितने हैं 8th शेड्यूल में, वो भी है टोटल 22 लैंग्वेजेस अभी प्रेजेंट में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following amendment act makes the right to education as the fundamental right to all the children under the age of 6 to 14 years by inserting Article 21A to the Constitution? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 6 से 14 साल के जो कम उम्र के बच्चे, इसके अंदर जो बच्चे हैं, उनमें से एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया था, है ना। ऑप्शन ए 87th अमेंडमेंट 2003, ऑप्शन बी 86th अमेंडमेंट 2002, ऑप्शन सी 88th अमेंडमेंट 2003, ऑप्शन डी 89th अमेंडमेंट 2003। ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, उसके आधार पर आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन जो राइट आंसर आएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, 86th अमेंडमेंट 2002। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
द हादिया केस जजमेंट 2017 समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ये हादिया केस जजमेंट जो है 2017 में हुआ था, वो किसके साथ रिलेट किया जाता है, ये पूछा गया है उस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ऑप्शन बी राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन सी राइट टू लाइवलीहुड, ऑप्शन डी राइट टू एक्सेस इंटरनेट। आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, आर्टिकल 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following Government of India Act is called Mini Constitution of India? अगर आप लोग हमारा पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। आप अगर नहीं देखें तो पार्ट 1 को जाके देखिए। इसके ऑप्शन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन सी कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1793, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हियर करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Which article of Indian Constitution protects the civil servants from the politically motivated or vindictive action? Option A Article 109, Option B Article 19, Option C Article 311, Option D none of the above। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड विंडिक्टिव एक्शन से वो बचाता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 311। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द डैश फॉर द टर्म ऑफ डैश ईयर्स। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर 6 years, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट एंड 6 years, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड 5 years, ऑप्शन डी होम मिनिस्टर एंड 6 years। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट एंड 6 year। इसके साथ इंपोर्टेंट आप नोट करके रखेंगे कि यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 के अंदर आता है, जो कि 814 के अंदर है। ठीक है, इनके जो मेंबर्स है वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को ही देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ऑप्शन ए आर्टिकल 275, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 265, ऑप्शन डी आर्टिकल 360। आंसर जाने से पहले हम कुछ इंपोर्टेंट्स नोट करते हैं पहले, जो कि है फाइनेंस कमीशन जो सेटअप होता है वो 5 साल के लिए सेटअप होता है। अभी इंडिया में कौन सा फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ है? वो 16th है। इसको याद रखिए, 16th फाइनेंस कमीशन अभी इंडिया में सेटअप हुआ है। और फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अभी कौन है? प्रोफेसर अरविंद पाणगरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आर्टिकल 280। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय? ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन गलत नहीं है। पहली बात, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राज्यसभा में राज्यों से प्रतिनिधि किसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा शैल नॉट बी डिसोल्यूट? ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 83, ऑप्शन बी आर्टिकल 53, ऑप्शन सी आर्टिकल 80, ऑप्शन डी आर्टिकल 154। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 83 इज द करेक्ट आंसर हियर, आर्टिकल 83। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात और, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक नोट करके रखिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? राज्यसभा के मेंबर का मिनिमम एज 30 ईयर्स है, 30 साल। मेंबर्स का टाइमलाइन जो होता है वो होता है 6 साल, 6 ईयर, और 1/3 मेंबर जो होते हैं वो 2 साल में चेंज होते हैं। और इनके राज्यसभा का चेयरमैन वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट है, नोट्स करके रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट फाइंड्स एलाबोरेशन? कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट एलाबोरेशन मिलता है? ठीक है, ऑप्शन है प्रीएम्बुल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
और ये डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, ऑप्शन है ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन बी विलेज पंचायत, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन डी यूसीसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो आर्टिकल 51A है वो पार्ट 4A के अंदर आता है और ये जो कहां से आया है, ये रशिया से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में ये जो ऑप्शन है उसके अंदर से कौन सा लैंग्वेज 8th शेड्यूल में नहीं जाता है। पहले हम ये जानते हैं कि 8th शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेजेस है, 22। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है इंग्लिश, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी उर्दू। अब ये पता लगेंगे कि कौन सा लैंग्वेज नहीं जाता है 8th शेड्यूल के अंदर। आप लोग भी बता सकते हैं, पहले भी हम लोग बता चुके हैं कौन कौन सा लैंग्वेज है। आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा लैंग्वेज नहीं जाता है 8th शेड्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स आर मेड। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और एबोलिशन करने का पावर है। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 168, आर्टिकल 170, आर्टिकल 169, आर्टिकल 171। क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, आर्टिकल 169 के अंदर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीड्योर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट इज गिवन। ऑप्शंस क्या क्या है, आर्टिकल 343, ऑप्शन बी पे आता है आर्टिकल 345, ऑप्शन सी आर्टिकल 330, ऑप्शन डी आर्टिकल 347। क्वेश्चन में ये क्या पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोसीड्योर को अडॉप्शन करने बोला गया है, कौन सा आर्टिकल है, उसका राइट आंसर कौन सा है। ए इज द राइट आंसर हियर, आर्टिकल 343। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैंट बी सस्पेंडेड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। ऑप्शन ए आर्टिकल 2022, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 एंड 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 एंड 20, ऑप्शन डी आर्टिकल 20 एंड 21। जो आर्टिकल 20-21 सिंपल सा है, आर्टिकल 20-21 जो है 20 एंड 21 ये सस्पेंड नहीं हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। और इंपोर्टेंट नोट इसके साथ क्या है, आर्टिकल 20 और 21 जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Which one of the following constitutional authorities inquires and decides in case of doubts and disputes arising out of election of president and vice president of India? ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट्री कमिटी, ऑप्शन डी द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन होता है उसके अंदर अगर डाउट और डिस्प्यूट क्रिएट हुआ उस टाइम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को इंक्वायरी और डिसाइड करने का पावर दिया गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इसका बहुत ही इजी आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, ये सबको पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, 10th 12th में इसको पढ़ाया गया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है। ऑप्शंस में पढ़ लेता हूं आपके लिए, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी गवर्नर। आंसर बहुत ही इजी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हु इज कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स के गार्डियन किसको कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके साथ की पॉइंट्स क्या क्या याद रखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के अंदर आता है। इसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं ये लोग, ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को ही। इनका टर्म्स क्या है, इनका टर्म्स है 6 ईयर और 65 ईयर्स, जो पहले आएगा वही होगा इनका टर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इंडिया एक्ट्स एज वॉचडॉग ऑन डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इरेगुलरिटीज। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए एस्टिमेट्स कमिटी, ऑप्शन बी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑप्शन डी कमिटी ऑफ पब्लिक एश्योरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, पब्लिक अकाउंट कमिटी।
और इसके साथ नोट कीजिए इंपोर्टेंट्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स कितने होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। हेड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन होते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया। और अपॉइंटमेंट इनको कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन ए एस्टिमेट्स कमिटी, ऑप्शन बी कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑप्शन डी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, एस्टिमेट्स कमिटी। और इसके साथ नोट कीजिए, एस्टिमेट्स कमेटी के कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स। और क्वेश्चन क्या आता है, इनके ऑल मेंबर्स कहाँ से होते हैं? ऑल मेंबर्स आता है, इसके ऑल मेंबर्स लोकसभा से आते हैं। समझ गए? एस्टिमेट कमेटी के 30 मेंबर्स हैं, सभी के सभी मेंबर्स लोकसभा से हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है? ऑप्शन ए पी उपेंद्र, बी बलिराम भगत, सी एन स्टीफन, डी जी.वी. मवलानकर। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है? ये सबको पता होगा। इंडियन लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही आएगा? लिखिए, आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, जी.वी. मवलानकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ ए मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 50 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको पहले समझिए कि कोई सदस्य अगर बिना अनुमति में अनुपस्थित रहेगा तो फिर उसके जो सीट है उसको रिक्त घोषित कर दिया जाए। समझ गए? सही आएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, 60 डेज। 60 डेज रहेगा तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। If a member of parliament voluntarily acquires the citizenship of foreign country, option A, he will be penalized. Option B, he will continue to be member of parliament. Option C, he will be disqualified from the membership. Option D, he will have a choice of renouncing either. अगर एक पार्लियामेंट के मेंबर जो है वो वॉलंटरीली एक सिटीजनशिप ले लेता है फॉरेन कंट्री में, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, he will be disqualified from membership. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Which amendment was responsible for the anti defection law? एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कौन सा अमेंडमेंट रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए 52nd, ऑप्शन बी 51st, ऑप्शन सी 55th, ऑप्शन डी 56th। और यहाँ पे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट्स जानेंगे पहले। इसमें से कौन सा आंसर सही है? देखिए, ऑप्शन ए जो कि है 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1985 में, 10th शेड्यूल पे मेंशन है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट सही है। Question number 44. Which article of Indian Constitution mentions that the law declared by Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India? Options are option A Article 140, option B Article 141, option C Article 145, option D Article 135. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो भी लॉ डिसाइड होगा उसको सभी कोर्ट्स उसके ऊपर एक्सेप्ट करेंगे उसको। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 141। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्तस एक्ट केम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए जनवरी 2013, ऑप्शन बी मई 2014, ऑप्शन सी दिसंबर 2013, ऑप्शन डी जून 2014। आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे? आंसर आएगा ऑप्शन ए जनवरी 2013। यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त किसको बोलते हैं? जो सेंटर पे रहता है उसको लोकपाल बोला जाता है, और लोकायुक्त किसको बोला जाता है? जो स्टेट पे रहते हैं। सभी स्टेट में एक एक लोकायुक्त रहते हैं और सेंटर में एक लोकपाल रहता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय? लोकपाल और लोकायुक्त का इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए सरकारिया कमीशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ऑप्शन सी लॉ कमीशन, ऑप्शन डी ठक्कर कमीशन। हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। What is the objective of the Protection of Human Rights Act 1993? Option A, better protection of human rights. Option B, to constitute Human Rights Protection Commission. Option C, to constitute Human Rights Protection. Option D, all of them. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1993 का ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका ऑब्जेक्टिव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। The provision of National Commission for Scheduled Tribes is given in which article of the Constitution? ऑप्शन ए आर्टिकल 338, ऑप्शन बी आर्टिकल 341A, ऑप्शन सी आर्टिकल 338A, ऑप्शन डी आर्टिकल 340B।
क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सिंपली पूछा गया है प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है और कौन से आर्टिकल पे मेंशन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, आर्टिकल 338A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मिजोरम। ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, नागालैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट? यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? हेबेस कॉर्पस, ऑप्शन बी सेस्योररी, ऑप्शन सी मैंडामस, ऑप्शन डी कोअरेंटो। इसमें सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए हेबियस कॉर्पस। हम चलते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कितने टाइप्स के प्रेरोगेटिव रिट्स हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। हम देखेंगे इसका सही आंसर कौन सा आएगा। ऑप्शन बी 5। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया में किसके साथ रिलेट है? ऑप्शन ए जुडिशियल एक्टिविज्म, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन सी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी कमिटेड जुडिशियरी। इसका जो आंसर है, ये आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन पे। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।